गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। नदी का पानी मीठा होता है क्योंकि वो पानी देती रहती है। सागर का पानी खारा होता है क्योंकि वो हमेशा लेता रहता है। इसीलिए लेने से ज्यादा देने पर जोर दें। आदि शक्ति की लीला कथा में श्री दुर्गा सप्तशती की पाठ साधना में हमने कई अंगों की चर्चा की है। कवच, अर्गला, कीलक, इन सभी का हम मनन कर चुके हैं। साधकों को ये बोध हो चुका है कि इन अंगों का उद्देश्य शक्ति साधना के प्रारंभिक विघ्नों के रूप में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर को शमित करना है, क्योंकि इन 6 शत्रुओं के रहते साधना के मुख्य द्वार में प्रवेश संभव नहीं है। इसके अलावा देव अथर्वशीष, देवी सूक्त, रात्रि सूक्त एवं श्री सिद्धकुंज का स्तोत्र का भी तात्विक मर्म कहा गया है। इन सारी अनुभूतियों के बाद आदि शक्ति की लीला कथा का मुख्य भाग श्री दुर्गा सप्तशती का क्रम है। ये सप्तशती अपने दार्शनिक, मांत्रिक एवं यौगिक अर्थों में विशेष है। इसका संपूर्ण ज्ञान तो भगवान सदा शिव के अतिरिक्त संपूर्ण सृष्टि में किसी को भी नहीं है। उस आदिनाथ भगवान भोलेनाथ ने मेरु तंत्र में भी कहा था, सप्तशती का संपूर्ण तत्व तो केवल मैं ही जानता हूँ। भगवान विष्णु भी इसके केवल 3 चरण को जानते हैं। ब्रह्मा जी 2 ही चरण या आधा और वेद व्यास केवल 1 ही चरण या चौथाई अंश को जानते हैं। अन्य लोग तो उसका केवल करोड़वा अंश ही जानते हैं। परंतु उन गुरुओं के गुरु, परम गुरु भगवान श्री दक्षिणामूर्ति सदाशिव के चरण पकड़कर और जगत जननी माता आदिशक्ति के आंचल का छोर थामकर जो इस सप्तशती की साधना करता है, उसका सर्वतोमुखी कल्याण निश्चित है। गीता के अनुसार इसका थोड़े से भी थोड़ा आचरण संसार के महान भव से त्राण करने वाला है। विद्वान न सही, ज्ञानी न सही, योगी साधक न सही, परंतु जो भाव भरे मन से केवल माँ कहना जानते हैं, माँ को पुकारना जानते हैं, वे इस सप्तशती के सरोवर में भाव पूर्वक स्नान कर सकते हैं। माँ तो अपनी संतानों का प्यार पहचानती है, फिर वे ज्ञानी हों या अज्ञानी। वे जैसे ही तड़प कर, बिलक कर उसे माँ कहकर याद करते हैं, माता झटपट दौड़कर उन्हें अपनी गोद में उठा लेती हैं। वामा खेमा को शास्त्रों का ज्ञान कहाँ था? भक्त राम प्रसाद कब संस्कृत के महान पंडित थे? भक्त चंडीदास को कब दर्शन के तत्व का बोध था? और माता के लाडले बालक परमहंस देव श्री राम कृष्ण के पास कहाँ पांडित्य था? परंतु इन सभी के अंतस को माँ के स्मरण की ज्योति ने प्रज्ञावान बना दिया था। श्री रामकृष्ण परमहंस तो कहते थे कि अरे मैं पढ़ा लिखा नहीं तो क्या, माँ अंदर से ज्ञान ठेलती रहती है। इस अकिंचन को भी अपनी उसी प्यारी माँ का भरोसा है सद्गुरु सर्वेश्वर भगवान महाकाल पर, जिन्होंने कहा है कि वे सप्तशती के तत्व को संपूर्ण रूप से जानते हैं, वही तत्व बोध कराएंगे। सप्तशती की संपूर्ण कथा 3 चरित्रों एवं 13 अध्यायों में विभक्त है। ये अगम है और सुगम है। अगम है उनके लिए जो ज्ञानी हैं, सुगम है उनके लिए जो भक्त हैं, जिनको अपनी माँ से प्रीति है, उनके चरणों में भक्ति है, उनके लिए ये अत्यंत सुगम है, क्योंकि इसका प्रत्येक शब्द भक्ति से भीगा है। इसके अक्षर अक्षर में माता की महिमा झलकती है। इसके 3 चरित्र गायत्री महामंत्र के 3 चरणों की तरह हैं, जो जगदम्बा के त्रिगुण रूप का बोध कराते हैं। इतना ही नहीं, ये साधक को तीनों गुणों का तात्विक बोध करा के उसे गुणातीत भी बनाते हैं, क्योंकि माता गुणमयी एवं गुणातीत एक साथ हैं। वे महाकाली, महालक्ष्मी एवं महासरस्वती के रूप में साधक को तम, रज एवं सत का बोध कराती हुई इन तीनों गुणों से उबारती भी हैं। इसी तरह सप्तशती 700 महामंत्रों की चमत्कारी मंजूषा होने के साथ साथ 7 महाशक्तियों की कथा भी है। ये 7 महाशक्तियाँ साधक के सप्त चक्रों का वेधन करती है,
उसे सप्तधा प्रज्ञा का वरदान देकर ज्ञान की सप्त भूमिकाओं से पार कराती हैं। योग वशिष्ठ में ज्ञान की सप्त भूमियों की चर्चा की गई है। ये 7 भूमियां हैं: शुभेच्छा, विचारणा, तनुमानसा, सत्वापत्ति, आसंसक्ति, पदार्थ भवनी और तुर्यगा। शक्ति साधक को इन सप्त भूमियों में प्रवेश माँ मधुकैटभवत, महिषासुरवत, धूम्रलोचनवत, चंडमुंडवत, रक्त बीजवत, निशुंभवत एवं शुंभवत करके देती हैं। वे क्रमिक रूप से अपनी संतान की साधना में आने वाले इन 7 अवरोधों को समाप्त कर उसे तत्व एवं शक्ति का वरदान देती हैं। दुर्गा सप्तशती में सप्तधा प्रज्ञा के 7 तत्व निहित होने के साथ साथ इसके 13 अध्यायों में प्रकृति का संपूर्ण रहस्य समाहित है। ये 13 अध्याय 3 गुणों यानी सत, रज, तम, 5 क्लेश यानी अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष एवं अभिनिवेश और 5 प्रवृत्तियां यानी प्रमाण, विकल्प, विपर्य, स्मृति एवं निद्रा को समन्वित करते हैं। सप्तशती की पाठ साधना से साधक इन 13 तत्वों को क्षीण व रूपांतरित करता हुआ अंत में गुण लीनता की सीमाओं को पार कर आत्म स्थिति का वरदान पाता है। इतना ही नहीं, उसे साधना क्रम में विभूतियों एवं सिद्धियों के अगणित वरदान मिलते हैं। हमने जो पंक्तियों में कहा है वो तो साधना से प्राप्त होने वाले सत्य की एक छोटी सी झलक भर है। वास्तविक सत्य तो बहुत ही विराट है। इसे बताने के लिए पहले एक लेख में तीनों चरित्रों का समन्वित तात्विक एवं मांत्रिक परिचय दिया जाएगा। इसके बाद फिर प्रारंभ होगा मूल कथा का क्रम, जिसमें पहले प्रत्येक चरित्र एवं प्रत्येक अध्याय का सहज बोध कराया जाएगा। इसके बाद उस चरित्र के अध्याय के प्रत्येक मंत्र की साधना विधि एवं उसके तत्व दर्शन व योग सत्य के बोध का क्रम होगा। इस कथाक्रम में गायत्री मंत्र के विज्ञान के प्रत्येक पद एवं अक्षर को शक्ति साधक अनुभव कर सकेंगे। आगे की कड़ियों में उन्हें अपनी माँ की ममता के माधुर्य का बोध अलौकिक ढंग से हो सकेगा, जो उनकी बुद्धि को चमत्कृत, प्रज्ञा को प्रदीप्त एवं भावों को भिगोने वाला होगा। तो इस तरह से सप्तशती की 7 महाशक्तियाँ साधक के सप्त चक्रों का भेदन करती हैं और उसे वरदान देती हैं सिद्धियों के। तो आप भी भाव भरी सप्तशती की आगे की कड़ियों में आदिशक्ति की लीला कथा को सुने और माँ की ममता का बोध करें। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना ना